समझना पड़ेगा वो कौन सी संस्कृति को फॉलो करने वाली है। क्या वो उस संस्कृति को फॉलो करने वाली है जो करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए सबको एक सूत्र में पिरोकर एक साथ चलने के लिए प्रेरित करती है, या वो उस संस्कृति को फॉलो करने वाली है जो रेत के उस ढेर की तरह है, जो एक आंधी आए और उस आंधी में ढह जाए। तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत देश का जो एक सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चारों तरफ आपको आज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर अत्याचार, शोषण करते हुए लोग मिल जाएंगे। और ऐसी तमाम वीडियो मिल जाएंगे जहां लोग ये कहते हैं कि बोलो जय श्री राम, नहीं बोलेंगे तो उन्हें पिटाई करते हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ा सवाल भारत देश के लोगों के सामने खड़ा है। पर अगर भारत की पहचान है तो वो बुद्ध के कारण है, लेकिन हमारे देश के तमाम नेता ये भूल जाते हैं, विदेश जाते हैं तो उन्हें पता है कि वो राम के देश से नहीं आए, कृष्ण के देश से नहीं आए, किसी अन्य के देश से, क्योंकि उन्हें पता है विश्व पटल पर सिर्फ बुद्ध के कारण उनकी पहचान है। तो हमें सरकार की दोहरी मानसिकता को समझना चाहिए। और राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और जो व्यक्ति खुलकर बोलता है, मैं कहती हूँ वो समाज का बहुत बड़ा हितैषी होता है। तो आज लोगों ने कहीं कहीं ये भी मैसेज फैला रहा है कि इसमें पंडितों को लोग बदनाम कर रहा है, पंडितों को लोग अपमान कर रहा है। लोगों में एक रूमर फैलाया हुआ है, और वो रूमर क्या हुआ, कह रहे हैं कि जो हमारे शिव शंकर भगवान है उसके शिवलिंग को वहां से निकालने के लिए आंदोलन हो रहा है। अच्छा। तो आप समझिए, वो बीटी एक्ट की बात नहीं कर रहे कि बीटी एक्ट को लेकर ये आंदोलन हो रहा है। बीटी मान लेते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं वो विष्णु का 14वां, 12वां, 24वां कोई सा भी अवतार है। तो भारत के तमाम जितने भी मंदिर है वहां पर 4-4 बौद्धों को दिए भागीदारी दीजिए ना, 4-4 बौद्धों की भागीदारी दीजिए। जो वहाँ का डीएम है लोकल, उसको बौद्ध को बनाइए ना। अगर इतने समानतावादी हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि भाई विष्णु का अवतार, हम तो तब माने जब आप समानता की बात करने के साथ साथ में उसको स्थापित करने का प्रयास करें। लेकिन हमें पता है कि आरएसएस वाले, संघी मानसिकता के लोग ये समरसता की तो बात कर सकते हैं, लेकिन समानता की बात कभी नहीं करें, क्योंकि इनको पता है जिस दिन भारत देश में समानता स्थापित हो गई वो दिन दूर नहीं होगा जब फिर से एक बार भारत की धरती से वही नारे गूंजेंगे कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो हमें ये चाल समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का इतिहास लगातार दबाया जाता है, इतिहास गवाह है। और कब तक दबाओ, कहते हैं ना सूरज की रोशनी को कब तक आप रोकोगे, कब तक? तो लोग आज आरएसएस की पनाह में, या भारतीय जनता पार्टी की पनाह में, या अन्य पार्टियों के खेमे से जीत के गए, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस आंदोलन को बचाने के लिए, इस बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए आपके साथ में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो सत्ता है क्या, सब कुछ आपके घुटनों के बल आएगा? लेकिन वही है ना, यूनिटी नहीं। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं कि बहुजन समाज हो, या बहुजन समाज की विचारधारा पर चलने वाले संगठन हो, या तमाम इस तरह के लोग जो इस आंदोलन में आ रहे हैं, जिस दिन वो संगठित हो गए वो अपनी जो मांगे हैं उनको मंगवा लेंगे, इसलिए वो उनको एक नहीं होना चाहते और इस तरह का रूमर फैलाते हैं। तो साथियों देख सकते हैं कि आज छत्रपति सम्राट अशोक की आज जयंती है, और इस जयंती के शुभ अवसर पर महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने के लिए पूरा देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और हमारे दीदी भी इसमें पहुँची हुई है, तो नीलम दीदी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और जैसा कि आपने अभी अवगत कराया कि आज सम्राटों के सम्राट अशोक जी की जयंती है, जिसको कि आज पूरा भारत देश बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहा है। लेकिन मैं लगातार एक बात कहती हूँ कि किसी भी महान पुरुष की जयंती मनाने से ज़्यादा जरूरी है उसके विचार, क्योंकि जब तक विचारों पे काम नहीं करोगे तो इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है, और ना ही हमारा कल्याण। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है, हमने लगातार तमाम जयंतियाँ मनाई, चाहे किसी भी महान पुरुष की बात करूँ। क्योंकि अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक सम्राट रहे, एक से बढ़कर एक महान पुरुष रहे, एक से बढ़कर एक वीरांगनाएं रही। लेकिन विडंबना भारत के लोगों की यही रही है कि उन्होंने जयंतियां तो मना ही रहे हैं, लेकिन जो वैचारिक क्रांति थी वो शायद उस स्तर से नहीं हो पाई जिस स्तर से होनी चाहिए थी। अगर क्रांति होती तो शायद आज जो बीटी एक्ट के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, शायद ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। तो अभी लगातार अभी 50 दिन से प्लस हो गया, लगातार जो BTMC एक्ट है उसको लोग बोल रहे हैं कि ख़त्म कर दीजिए, हालांकि वो गैर संवैधानिक है। लेकिन उसके बाद भी बिहार की जो सरकार है और केंद्र सरकार है उस पर अपना कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार सरकार है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा वो कौन सी संस्कृति को फॉलो करने वाली है। क्या वो उस संस्कृति को फॉलो करने वाली है जो करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए सबको एक सूत्र में पिरोकर एक साथ चलने के लिए प्रेरित करती है, या वो उस संस्कृति को फॉलो करने वाली है जो रेत के उस ढेर की तरह है, जो एक आंधी आए और उस आंधी में ढह जाए? तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत देश का जो एक सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चारों तरफ आपको आज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर अत्याचार, शोषण करते हुए लोग मिल
मिल जाएंगे और ऐसी तमाम वीडियो मिल जाएंगे जहां लोग ये कहते हैं कि बोलो जय श्री राम, नहीं बोलेंगे तो उन्हें पिटाई करते हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ा सवाल भारत देश के लोगों के सामने खड़ा है, क्योंकि आज लड़ाई अस्मिता की हो रही है। और कौन सी अस्मिता की? ये उस अस्मिता की हो रही है जो अस्मिता सत्य पर आधारित है, जो अस्मिता बताती है कि मनुष्य मनुष्य है, जो अस्मिता एक मनुष्य को मनुष्य होने पर गर्व महसूस कराती है। लेकिन आज विडंबना है कि सत्ताधारी लोग इस पर आंख बंद कर बैठे हैं। चाहे मैं यहाँ पर बिहार सरकार की बात करूँ या केंद्र सरकार की बात करूँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं या तमाम बड़े बड़े पूंजीपति घराने से लोग जब विदेश में जाते हैं या तमाम बड़े बड़े राजनीतिक मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, अन्य कोई भी व्यक्ति हो, जब वो विदेशों में जाते हो तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए। लेकिन विडंबना ये कि उसी बुद्ध की धरती भारत में वो कहीं ना कहीं उस बुद्ध की विचारधारा के साथ में युद्ध कर रहे हैं। और ये दोहरा मापदंड है, ये तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि लोग जय जयकार तो कर सकते हैं, गुणगान तो कर सकते हैं, पंचशील का पटका तो पहन सकते हैं, तथागत बुद्ध के सामने दीपक जला सकते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। अभी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी नागपुर में गए थे, देखी होगी तमाम फोटो, उनकी वीडियो वायरल हुई है। मोमबत्ती तो जला ली, पुष्प तो अर्पित कर लिया, पंचशील का पटका तो पहन लिया। लेकिन क्या उनसे किसी ने सवाल किया कि जो बुद्ध के सिद्धांत है उनको आपने अडोप्ट किया, या बुद्ध की विचारधारा को अपने बढ़ाने के लिए भारत में जो काम होना चाहिए था वो काम किया? क्योंकि आज पूरे विश्व स्तर पर अगर भारत की पहचान है तो वो बुद्ध के कारण है। लेकिन हमारे देश के तमाम नेता ये भूल जाते हैं अपने ही देश में कि वो बुद्ध की धरती से, जब विदेश जाते हैं तो उन्हें पता है कि वो राम से के देश से नहीं आए, कृष्ण के देश से नहीं आए, किसी अन्य के देश से, क्योंकि उन्हें पता है विश्व पटल पर सिर्फ बुद्ध के कारण उनकी पहचान है। तो हमें सरकार की दोहरी मानसिकता को समझना चाहिए। और राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और जो व्यक्ति खुलकर बोलता है मैं कहती हूँ वो समाज का बहुत बड़ा हितैषी होता है। तो आज ये भी समझना पड़ेगा कि इस मुद्दे को लेकर कौन लोकसभा में या विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं और किस तरह से उठा रहे हैं। लेकिन देखिए इस पर बहुत सारा लोग बोल रहा है कि इसको राजनीतिक इस पर किया जा रहा है, जो बोध गया टेम्पल, इसमें राजनीतिक लोग कर रहा है। यहाँ पर अभी समतामूलक संग्राम दल के भी लोग आए थे, भीम आर्मी के लोग आया है आज, तो इस पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको कैसे देख रही हैं? नहीं देखिए, कौन कह रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि भाई राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, तो सवाल उनसे एक ही, राजनीतिकरण कैसे किया जा रहा है? अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को बचाने के लिए तमाम संगठन अगर एक झंडे एक डंडे एक बैनर के नीचे आ रहे हैं तो इसमें राजनीति कहाँ है? आप देखिए अभी पिछले दिनों जिस तरह से कुंभ का मेला चला, आप अच्छे से जानते हैं, सैकड़ों लोग मारे गए उसमें भगदड़ में, कोई कैसे मारा जा रहा है, कोई कैसा मारा है, उसको तो लोगों ने राजनीतिक नहीं कहा। लेकिन विडंबना वही है कि जब जब सत्य की बात होगी, जब जब भारत का इतिहास खोदा जाएगा, जब जब भारत की विरासत को जीवित किया जाएगा, तो लोग इसी तरह से जो ये कहकर कि ये राजनीतिक एजेंडा है या राजनीति लोग कर रहे हैं, वो इस तरह से ऐसे आंदोलनों को कमजोर करें और कहीं ना कहीं इसमें भ्रांति लाने का प्रयास करेंगे। सामंती लोगों ने कहीं कहीं ये भी मैसेज फैला रहा है कि इसमें पंडितों को लोग बदनाम कर रहा है, पंडितों को लोग अपमान कर रहा है। देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पंडितों को अपमान करा, पहले तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो खुद लोग हैं जो इस आंदोलन को इस तरह से धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम भी आसपास के कई गांव में गए, लोगों में एक रूमर फैलाया हुआ है, और वो रूमर क्या हुआ, कह रहे हैं कि जो हमारे शिव शंकर भगवान है उसके शिवलिंग को वहाँ से निकालने के लिए आंदोलन हो रहा है। तो आप समझिए, वो BT एक्ट की बात नहीं कर रहे कि BT एक्ट को लेकर ये आंदोलन हो रहा है, BT एक्ट रद्द किया जाए उसको लेकर आंदोलन। वो कह रहे हैं कि जो हमारे शिव भगवान का शिवलिंग है उसको बाहर निकालने के लिए। तो हमें लोगों को दोहरी जो मानसिकता है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्य ये बोलेंगे नहीं, इन्हें पता है अगर सत्य बोलेंगे तो अन्य लोग भी इसका समर्थन करेंगे। अभी मैं राजगिरी में थी कई दिन पहले, जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ पर भी क्योंकि तथागत बुद्ध गए थे, तो स्वाभाविक सी बात है जापान के लोगों ने वहाँ पर एक टेम्पल बनवाया। जब मैं उस टेम्पल में गई, जब मैंने वहाँ पर पूरा जो बोर्ड लगा था बाहर वो पड़ा, तो आसपास के कुछ लोग भी वहाँ पर आए। जब उनसे चर्चा की तो माहौल ऐसा गर्मा गया, लोग कह रहे कि BT एक्ट में बुराई क्या है, बुराई क्या है? तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि चलिए ठीक है, बुराई नहीं है, हम मान लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध विष्णु का चौथा है, 5वां है, 10वां है, 12वां है, एक महाशय जी तो ये बोले कि 24वां अवतार है। अब मतलब समझिए कि जिन लोगों को खुद नहीं पता कि कौन सा अवतार है, वो कौन से सत्य की बात करे या कौन से इस आंदोलन के लिए झूठ फैलाने की बात करे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, मैंने उसे सिर्फ एक ही कहा, चलिए हम मान लेते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं वो विष्णु का 14वां, 12वां, 24वां कोई सा भी अवतार है, तो भारत के तमाम जितने भी मंदिर है वहाँ पर 4-4 बौद्धों को दिए भागीदारी दीजिए ना, 4-4 बौद्ध भिक्षुओं की भागीदारी दीजिए। जो वहाँ का DM है लोकल, उसको बौद्ध को बनाइए ना। अगर इतने समानतावादी हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि भाई विष्णु का अवतार, हम तो तब माने ना जब आप समानता की बात करने के साथ साथ में उसको स्थापित करने का प्रयास करें। लेकिन हमें पता है कि RSS वाले संघी मानसिकता के लोग ये समरसता की तो बात कर सकते हैं, लेकिन समानता की बात कभी नहीं करें, क्योंकि इनको पता है जिस दिन भारत देश में समानता स्थापित हो गई वो दिन दूर नहीं होगा जब फिर से एक बार भारत की धरती से वही नारे गूंजेंगे कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस
मस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो हमें ये चाल समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का इतिहास लगातार दबाया जाता है, इतिहास गवाह है। और कब तक दबाओ, कहते हैं ना सूरज की रोशनी को कब तक आप रोकोगे, कब तक उसको रोकेंगे। तो इतिहास तो एक दिन उकर के आना है, जितना आप दबाओगे वो उतनी ही तेज गति से निकल देखिए कर यहाँ आएगा। पर लोग धरना स्थल पर लोग बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, उसको यहाँ के जो सांसद है, केंद्र मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, वो बोलने को कठमुंडे लोग बैठा हुआ है। देखिए जीतन मांझी जी किसकी भाषा बोल रहे हैं, ये सवाल भी है। जो लोग आज आरएसएस की पनाह में या भारतीय जनता पार्टी के पनाह में या अन्य पार्टियों के खेमे से जीत के गए, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस आंदोलन को बचाने के लिए, इस बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए आपके साथ में आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ना तो इस समाज के लोगों ने उनको वोट दिया। और भारत में अगर बौद्धों की संख्या की बात करूँ, अगर अभी वर्तमान में जो जनसंख्या जनगणना हुई है, तो बिहार में कितने बौद्ध मिले हैं? बिहार में टोटल आबादी 14 करोड़ से ऊपर है, यही आंकड़े हैं ना अभी वर्तमान के। 14 करोड़ से बौद्ध, वो पूरी संख्या है, उसकी आबादी है, और उसमें मात्र 1,05,000 कुछ लमसम में बौद्ध हैं। अगर वही 1 लाख बौद्ध इस आंदोलन में, मैं कहती हूँ 10 दिन लगातार आ जाए, तो सत्ता है क्या, सब कुछ आपके घुटनों के बल आएगा। लेकिन वही है ना, यूनिटी नहीं। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं कि बहुजन समाज हो या बहुजन समाज की विचारधारा पर चलने वाले संगठन हो या तमाम इस तरह के लोग जो इस आंदोलन में आ रहे हैं, जिस दिन वो संगठित हो गए वो अपनी जो मांगे हैं उनको मंगवा लेंगे, इसलिए वो उनको एक नहीं होना चाहते और इस तरह का रूमर फैलाते हैं। लास्ट सवाल, क्या जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बौद्ध का टेम्पल को लोग मुक्त करेंगे? वो लोग जो इतना दिन से छत्र मार के बैठे हुए हैं, क्या वो लोग मुक्त करेंगे? अगर सवाल, ये भी सवाल है कि अगर ये मुक्त करेंगे तो भारत में कितना, क्योंकि जो अशोक सम्राट जी जितना भी बुद्ध विहार बनाए थे, सारे लोगों को बहुजन समाज के लोग धप्पा बोलेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या ये लोग मुक्त करेंगे? नहीं, वो क्यों मुक्त करेंगे बताइए? जिस व्यक्ति की दुकान चल रही हो, जिस व्यक्ति को करोड़ों करोड़ों रुपए अर्निंग आ रही हो वहाँ से, जिनको विश्व स्तर पे इतनी बड़ी फंडिंग मिलती हो, जिनको यहाँ जो बुद्ध का नाम लेते हैं, विदेश में जाकर बुद्ध के नाम से जिनको इतना मान सम्मान मिलता हो, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि बड़ी आसानी से छोड़ देंगे? बताइए मुझे। क्योंकि भारत के संविधान की अगर मैं बात करूँ, भारत के संविधान में भी जिस तरह से दर्शाया गया है, क्योंकि बाबा साहब ने भी बीटी एक्ट को लेकर विरोध किया था, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाई जो बौद्धों की विरासत है बौद्धों को लौटानी चाहिए। क्योंकि आज भी वर्तमान समय में हम देखें तमाम हिंदुओं के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, तमाम चर्च बने हुए ना, लेकिन वहाँ पर आधिपत्य किसका है? सिर्फ उन्हीं के रिलीजन को फॉलो करने वाले, अन्य किसी का तो नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जिन लोगों से हम डिमांड कर रहे हैं वो इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं। इसके लिए जब तक जनबल इकट्ठा नहीं होगा तब तक शायद मैं कहती हूँ सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ में बहुजन समाज के बहुजन शेरनी और पत्रकार हमारे साथ में नीलम बौद्ध जी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। तो तमाम ऐसे मुद्दे पर हम बात विचार किए और पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है? बोध गया महाबोधि जो टेम्पल है, इसको जो सामंती विचारधारा के लोग का लोग मुक्त करेंगे, ये सवाल है। तो पूरा बात विचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।